हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे और भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास की हम पॉइंटों में कुछ चर्चा कर रहे थे। तो आज हम उसी बात को आगे लेके चलते हैं और आज हम बात करने वाले हैं 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उस बारे में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बात करेंगे। ठीक है, कब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। वन लाइनर है, कोई ऐसा नहीं बहुत डीप है, वन लाइनर, सिंगल लाइनर, और जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? सिपाहियों द्वारा की गई थी। 1 नवंबर 1858 को किसकी घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासित होगा? किसकी घोषणा? रानी विक्टोरिया। अवध का अंतिम नवाब था, कौन था? वाजिद अली शाह आपका अवध का अंतिम नवाब था। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी? कौन सी? अकाल की जो घटना हुई थी उसके परिणाम स्वरूप 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, कौन? भगत सिंह आपके इससे संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति का जो कारण था, वो तो सबसे पहले जो था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति थी। जो दूसरा था कि सैनिकों को सूअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना था, और तीसरा था भारतीयों का आर्थिक शोषण। तो ये 3 कारण थे जो आपके 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक था। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का परिणाम था, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, अगला है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया किसने? नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो कहाँ पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित था? बैरकपुर छावनी थी जो। ठीक है, कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन के अधिकार में ले लिया गया था? तो कौन, कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो किसकी? एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। 1857 के विद्रोह में के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? तो कहाँ फांसी दी थी? शिवपुरी में। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था, कब? 1856 में। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में मारा गया था, कब? जुलाई 1857 को युद्ध में मारा गया था। मई 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी, कहाँ के? अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश के परगना बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था, कहाँ? शाहमल। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट था, कौन? बहादुर शाह जफर। कब मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया। ठीक है, तो कब भारतीय विद्रोह? 1857 में मेरठ में सैनिकों का विद्रोह आपका शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के कौन से महल पर? बिठूर स्थित महल को इनके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया, कौन सा? बिठूर। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की? तो किसने? मंगल पांडे ने, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो जो मंगल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी भी कही जाएगी। ब्रिटिश सेना के
किसने? मंगल पांडे ने भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह को फैलाने के तुरंत पहले की घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। किस पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया? किस पर? बहादुर शाह जफर पर। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? कब? 1859 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस थे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। कौन सी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। ठीक है। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए किसको उत्तरदायी दिया गया? हेनरी हार्डिंग को, जिसने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था और 1857 में विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कहां पर किया था? बड़ौत में। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने? महाराज मेहताब चंद ने सहायता की थी। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कब एक 1857 में सॉरी कब एक बड़ी हलचल हुई जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया गया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? कौन सा? 1857 में जो आपकी क्रांति हुई थी, इसको स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। कब एक प्रमुख काया पलट हुई जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? कब? 1857 की क्रांति को। का पहले आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया? किसका पहले आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया? 1857 के विद्रोह का। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन कब शहीद हो गई थी? 1858 में शहीद हो गई थी। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। किस स्वतंत्र सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो किसका था? रानी लक्ष्मीबाई का था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? कब आ गया था? 1858 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था कौन था? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने? बीडी गावस्कर ने 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। किसने? बीडी सावरकर ने कहा था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था कौन? तात्या टोपे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। 1857 में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी? वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया? किसने? 1858 की सामग्री की घोषणा ने। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था क्या? 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे? दिल्ली को। 1857 में असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मानीराम दत्त।
1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ की? अवध के। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था कौन? सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटना घटी कहाँ? कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है किसका? जेम्स आउट्रम का। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किसी एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में कथन किसके है? एस.एन. सेन का ये आपका स्टेटमेंट है कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो बहादुर शाह द्वितीय का भी आपका योगदान था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? वीर कुंवर सिंह ने। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म कब हुआ? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों का तक निवास स्थान रह चुका है, कौन सा? लाल किला जो था 1857 तक मुगल सम्राटों का निवास स्थान रह चुका है। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित है? सिपाही गदर या उत्परिवर्तन? सिपाही गदर या उत्परिवर्तन 1857 विद्रोह से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है, कहाँ पर? बिहार में। किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है, कहाँ? ग्वालियर में। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे कौन? मौलवी लियाकत अली। तो ये थे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि 1857 से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ।